Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 4 of first month for class senior KG. Let's start with our first period. आज का हमारा फर्स्ट पीरियड है राइम टाइम का, और हमारे राइम टाइम में हमने जो राइम ली है वो है सेंस ऑर्गन्स. तो आपको बच्चों को राइम और स्टोरीज की बुक का पेज नंबर 12 निकलवाना है. इस पेज पे हमने राइम दे रखी है, तो आप म्यूजिक प्लेयर ऑन करें, उस पर भी आप अपनी राइम को प्ले कर सकते हैं. और हम जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाने वाले हैं उसके साथ आप राइम को स्क्रीन वाले बोर्ड पर भी आप प्ले कर सकते हैं. चलिए, तो आप राइम को स्टार्ट करेंगे विद एक्शंस एंड विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन. ठीक है. आई कैन सी विद माई आईज, सी विद माई आईज. और इस दौरान आप हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करें कि वो भी प्रॉपर एक्शन के साथ राइम को गा रहा है या नहीं. अगेन, आई कैन हियर, हियर विद माई ईयर्स, here with my ears. I can smell with my nose. I can smell with my nose. I can taste with my tongue. Taste with my tongue. तो हर बच्चे से बोले कि वो अपनी टंग को बाहर निकाल के दिखाएं. I can feel with my skin. I can feel with my skin. इस तरह से आप हर एक बच्चे के साथ इस राइम को रिपीट करें. 2 से 3 बार जब बच्चे राइम को करेंगे तो उन्हें राइम अच्छे से याद हो जाएगी. चलिए, नेक्स्ट पीरियड है हमारा, ये हमारा लैंग्वेज टाइम. आज के लैंग्वेज टाइम में हमारा टॉपिक है स्वर अ, व, आ. तो यहाँ पे हमें मटेरियल जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो है फ्लैश कार्ड्स. तो आपको पता है कि हम इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं. ये अभी हमारे पास में छोटी साइज़ के फ्लैश कार्ड्स हैं, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं. ये हमने छोटे इसीलिए तैयार किए हैं ताकि बच्चे इजीली इनको जब गेम प्ले करते हैं तो उसमें से कलेक्ट करना इजी रहता है. और जब छोटे आप बनाते हैं तो नंबर में भी वो ज़्यादा होते हैं और आप बच्चों को कोई भी इसके साथ में गेम प्ले करवा सकते हैं. जैसे सर्चिंग है या इनको कहीं हाइड भी करना होता है तो इजीली आप इनको छुपा सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम स्वर अ और स्वर आ का फ्लैश कार्ड अब बच्चों को दिखाएंगे. और अगर आपके पास में नंबर में ज़्यादा है तो आप कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. जैसे एक बार में आपने 4 बच्चों को दिखाया, फिर उसके नेक्स्ट में आप पास कर दीजिए इस तरह से. फिर आप बच्चों से पिक्शनरी का पेज नंबर 42 और 43 निकलवाएं और पेज नंबर पर स्वर अ और स्वर आ से रिलेटेड हमने जो राइम दे रखी है उस राइम के साथ आप स्वरों का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और स्वरों से रिलेटेड जो शब्द दे रखे हैं वो हमें बच्चों से बुलवाना है. तो आप बच्चों से पहले कविता गाने के लिए कहेंगे जो स्वर अ से रिलेटेड है. अनार को रखना याद, खट्टा मीठा इसका स्वाद, शुरू होते मुझसे कितने नाम, बच्चों बोलो सबके नाम. ऐसा कह के फिर आप बच्चों से इनका नाम बोलने के लिए कहें. अजगर, अचकन, अनानास, अदरक, अमरूद. इस तरह से जब अ का पेज कंप्लीट हो जाए तो फिर आप आ की कविता सुनाएं और बच्चों से आपके बाद में रिपीट करने के लिए कहें. आ से आलू, आ से आम, समझ से कर लो सारे काम. फिर आपको यहाँ पे अ से रिलेटेड जो पिक्चर्स है उनके नाम बच्चों से बुलवाने हैं. आग, आदर, आईना, आसन, आलू. इस तरह से हमने हर एक स्वर से रिलेटेड यहाँ पे 5 पिक्चर्स दी है. तो आप देखेंगे कि बच्चे इन 5 शब्दों को भी याद कर लेंगे. इसी से उनकी वोकेबलरी इसी तरह से हमें उनकी वोकेबलरी पे वर्क करना है, उनकी वोकेबलरी भी बढ़ानी है. ठीक है. फिर आप ब्लैक बोर्ड पर अ लिखें और अ से रिलेटेड एक शब्द लिख लें और बच्चों से कहें कि बचे हुए शब्दों को वो आपको बोल करके बताएं. आप यहाँ पे जैसे आपने एग्जाम्पल दे दिया बच्चों को, जैसे आपने अ लिखा और अ से अनार आपने लिखा है, तो अब हर एक बच्चे से आप इंडिविजुअली पूछें, उन्हें खड़े होकर के बताना है कि अ से और कितने शब्द बनते हैं. तो अ से बनने वाले शब्द आप बच्चों से पूछें. आप पूछें बच्चों से कि अ से जैसे अनार
होता है उस तरह से आपको कितने शब्द आते हैं मुझे कौन बताएगा। तो बच्चे जो हैंड रेज करेंगे आप उनसे पूछें, आप पता करें कि कितने बच्चे इजीली 4 शब्दों को बता पा रहे हैं। जब बच्चों की टर्न कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपनी तरफ से बच्चों को एक बार सारे शब्द ज़रूर बोल करके बताएं। वही आपको आ के साथ भी रिपीट करना है। जैसे आ से रिलेटेड एक शब्द आपने बता दिया और बाकी शब्द आपको एक बार बच्चों से पूछने हैं, और जब बच्चों का टर्न कंप्लीट हो जाए तब आप सारे शब्द बोल करके एक बार अपनी तरफ से आप बच्चों को बताएं। ठीक है। उसके बाद आपको क्लास एक्टिविटी टैबलेट का पेज नंबर 11 निकलवाना है, जहाँ पे हमने अ व आ से शुरू होने वाले शब्दों को दिया है और इन शब्दों के आगे हमने पिक्चर्स दी है। तो इन पिक्चर्स पे बच्चों को सर्कल बनाना है। तो ये आप बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे तो वो इजीली सर्कल बना पाएंगे। तो बच्चों से आपको यहाँ पे सर्कल बनवाने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप बच्चों से बोलें कि अ व आ से शुरू होने वाले एक फल और एक सब्जी की पिक्चर उनको यहाँ बनानी है और उसमें कलर करना है। हमारे बच्चों में छुपा हुआ कलाकार होता है और हर बच्चे की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। तो आप देखेंगे कि हर बच्चा अपनी पसंद से किस तरह से ड्राइंग बनाता है। अभी आप उससे परफेक्शन की आशा ना रखें, लेकिन वो हमारे छोटे बच्चे हैं और अब बहुत सुंदर वो ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पीरियड है हमारा लैंग्वेज टाइम का, और इस लैंग्वेज टाइम में जैसा कि आप देख रहे हैं हमने प्री राइटिंग स्ट्रोक्स को लिया है। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स बच्चे जानते हैं, जब आप उनसे वर्बली पूछेंगे तो भी वो बता पाएंगे, और आज आपको इनमें उन्हें वॉक करवाना है। तो आप क्या करेंगे, अपने प्ले एरिया में या प्ले ग्राउंड में जहाँ भी आप बच्चों को वॉक करवाने ले जा रहे हैं वहाँ पे आपको स्ट्रोक्स को ड्रॉ करना है। यहाँ हमने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फॉरवर्ड स्लैंट लाइन, बैकवर्ड स्लैंट लाइन, लेफ्ट ओपन कर्व, राइट ओपन कर्व, अपवर्ड ओपन कर्व एंड डाउनवर्ड ओपन कर्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रोक्स हमने यहाँ पर लिए हैं। और आप एक बार में 2 स्ट्रोक्स पे 2 बच्चों को वॉक करवाएं और ऑब्जर्व करें कि बच्चा इजीली वॉक कर रहा है या नहीं। इससे उनका बैलेंसिंग भी बनता है। बच्चे को जब हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रोक पे या पर्टिकुलर लाइन पे वॉक करवाते हैं, जब उसको उससे बाहर नहीं आना है, इम्बैलेंस नहीं होना है, तो इससे बच्चों की बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस होगी और साथ ही साथ बच्चे हमारे स्ट्रोक्स को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से जब आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो हमें नेक्स्ट पीरियड रहेगा हमारा जनरल अवेयरनेस का। तो आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में हम बात करेंगे बच्चों से उनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो फेवरेट थिंग्स के आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स लेने हैं, वो आपको बच्चों को दिखाना है, उनके बारे में बातचीत करनी है। और इसके अंदर आप लेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर्स, एनिमल्स एंड फ्लावर्स। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे एनिमल्स, फ्रूट्स, कलर्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और व्हीकल्स लिए हैं। अब इन फ्लैश कार्ड्स को दिखाने के बाद आप बच्चों से पूछें कि वो अपने पसंद के कुछ एनिमल्स के नाम बताएं, अपनी पसंद का फ्रूट बताएं, उससे होने वाले फ़ायदे बताएं। आप इन जनरल बच्चों से फ्रूट और वेजिटेबल्स के बारे में बात कर सकते हैं कि हमें वो खाना क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें जंक फूड नहीं लेना चाहिए, क्यों हमें सब्ज़ी और फ्रूट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस तरह से आप जनरल टॉक भी यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बच्चों को उनकी फेवरेट कलर के बारे में भी पूछना है। और फिर जब बात आती है फ्लावर्स की तो आपको बच्चों से उनके बारे में भी पूछना है कि उनका पसंदीदा फूल कौन सा है, क्या वो उनके घर लगा हुआ है, पौधों की केयर कैसे करते हैं, क्या उनके घर पे प्लांट्स है, क्या उन्होंने कभी प्लांट्स को पानी पिलाया है। इस तरह से हम बच्चों को नेचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप एनिमल्स के बारे में बात करें तो हम उनको ये भी समझा सकते हैं कि हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। अभी हालांकि बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन अभी से हम उनको जब ये छोटी छोटी चीज़ें समझाएंगे तो बच्चे ज़रूर समझेंगे और इसी से बच्चों में इमोशंस बनते हैं। उनको समझ आता है कि हाँ, हम उनको किसी को हार्म नहीं करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। और आज के प्ले टाइम में जो हमारी एक्टिविटी है वो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये गेम है क्रोकोडाइल गेम। तो इस गेम के लिए आपको जो आपका प्ले एरिया है वहाँ पे आप चौक से एक बड़ी सी बाउंड्री बना दीजिए। उसको आपको बच्चों को बताना है कि दिस इज गोल्डन रिवर, कि ये रिवर है और उसमें एक बच्चे को खड़ा करके
क्रोकोडाइल बताना है, प्रिटेंड करना है उसको एज अ क्रोकोडाइल, और उस बच्चे को बोलना है कि आप क्रोकोडाइल हो, और ये बाकी बच्चे आपसे पूछेंगे कि क्या हम ये रिवर क्रॉस करें, तो आपको उन्हें ये क्रॉस करने नहीं देना है, आपको उनको पकड़ना है। तो 1 बाय 1 आप सारे बच्चों को रिवर क्रॉस करने के लिए बोलेंगे, और हर एक बच्चे के इसमें टर्न आए। कभी कोई बच्चा थोड़ी देर बाद में, जैसे 4 बच्चे को एक बच्चे ने रोका है तो उसके बाद उसको खेलने का मौका दें, और दूसरे बच्चे से बोले कि वो क्रोकोडाइल बने। उसी तरह से हर बार हर एक बच्चा क्रोकोडाइल बने, और हर बार कुछ बच्चे रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करें। इस तरह से इस गेम को आपको पूरा करवाना है। तो आप बच्चे को बोलेंगे कि आप जैसे रिवर में बैठे हैं और आपको क्रोकोडाइल से पूछना है, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल मे आई क्रॉस योर गोल्डन रिवर। फिर आपको जो बच्चा क्रोकोडाइल बना है उसको बोलना है, नो नो नो, मैं आपको ये क्रॉस करने नहीं दूंगा, ये मेरी रिवर है, यहाँ से नहीं जाएगा कोई। इस तरह से क्रोकोडाइल आने वाले बच्चे को रोकने की कोशिश करेगा, और आने वाले बच्चे को क्रोकोडाइल से बचते हुए दूसरी तरफ जाना है। जो बच्चा दूसरी तरफ चला गया वो विनर होगा, और रिवर क्रॉस करते टाइम जो बच्चा पकड़ा गया वो नेक्स्ट क्रोकोडाइल बन जाएगा। इस तरह से हमारी क्लास में कुछ बच्चे क्रोकोडाइल बनेंगे और कुछ बच्चे रिवर को क्रॉस करेंगे। तो आप देखेंगे कि बच्चे इस गेम को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम। आज के आर्ट टाइम में हमें लेना है हमारी आर्ट बुक का पेज नंबर 3, और आपको बच्चों को बोलना है कि इसमें वो अपने फेवरेट टॉय का पिक्चर बनाए, ड्राइंग बनाए और उसके अंदर कलर करें। ठीक है, इसमें आपको पेंसिल्स और क्रेयॉन्स बच्चे को देने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम का, और आज का रिफ्लेक्शन टाइम में आपको बच्चों को बताना है कि हमने आज पूरे दिन में क्या क्या किया था, कौन सी एक्टिविटी बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। और जैसे आपने राइम की थी सेंस ऑर्गन्स वाली, तो अगेन आप राइम को रिपीट करें विद एक्शन एंड वॉइस, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन। फिर आप लैंग्वेज टाइम में जैसे स्वर अ व आ से रिलेटेड शब्द हमने बच्चों से पूछे थे, तो एक बार फिर से आप बच्चों से पूछें कि वो उन शब्दों को बताएं आपसे। फिर लैंग्वेज टाइम में प्री राइटिंग स्ट्रोक्स थे, तो कौन कौन से स्ट्रोक्स पे बच्चों ने वॉक किया था उनका आप एक बार नाम लेकर के रिवाइज करवा दें। फिर जैसे जनरल अवेयरनेस टाइम में बच्चों की फेवरेट थिंग्स थी, तो बच्चों ने अपनी फेवरेट थिंग्स के अंदर हमने किस किस बारे में बात की थी, हमने फ्लावर्स पूछे थे, वेजिटेबल्स पूछे थे, एनिमल्स पूछे थे, फ्रूट्स पूछा था, व्हीकल्स पूछा था। ठीक है, उस बारे में एक बार आप बात कर लीजिए। और प्ले टाइम में बच्चों ने क्रोकोडाइल गेम खेला था, तो कौन बच्चे क्रोकोडाइल बने थे और कौन बच्चे विनर रहे थे, उन सब से भी आप एक बार फीडबैक लें कि कैसा लगा था, कितना मज़ा आया था। और फिर था हमारा आर्ट टाइम, तो यहाँ पे बच्चों ने अपने फेवरेट टॉय के पिक्चर बनाई थी और उसमें कलर किया था। इस तरह से आज के हमारे डे 4 का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। हम ही चलेंगे अपने होमवर्क टाइम पे। आज का हमारा होमवर्क टाइम है, जैसे हम व्हाट्सएप पे हमेशा शेयर करते हैं, आपको मैसेज बॉडी में व्हाट्सएप मैसेज में टाइप करना है क्लास, डेट, डे, और होम एक्टिविटी टैबलेट में हमने वर्क दिया है जनरल अवेयरनेस में पेस्ट एंड ड्रॉ, कलर, पेस्ट एंड ड्रॉ, पेस्ट और ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट थिंग्स ऑन पेज नंबर 8। यहाँ पे हमने बच्चे को पेज नंबर 8 दिया है, तो इसके अंदर बच्चे अपनी फेवरेट थिंग की पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो पेंसिल से, अदरवाइज वो अपनी फेवरेट चीज़ की कटिंग भी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे बच्चे का जो फेवरेट टॉय है या फेवरेट कार्टून है, बच्चे से नहीं ड्रॉ हो पा रहा है, तो पेरेंट्स उसमें हेल्प कर सकते हैं उसको ड्रॉ करने में, अदरवाइज यू कैन कट एंड पेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है, विद्यार्थी को अपनी मन पसंदीदा वस्तुओं के बारे में पूछे तथा कागज पर उनका चित्र बनाने के लिए कहें। तो पेरेंट्स को भी बच्चों से आज उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में पूछना है और बच्चों से बोलना है कि वो एक पेपर के ऊपर उनकी पसंदीदा चीज़ों का चित्र बना करके दिखाएं। तो ये पेज जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप बच्चे को रिवॉर्ड ज़रूर दें। जैसे हमने यहाँ पे नीचे स्माइलीज दे रखी है, तो आप बच्चे को बताएं कि इनके इमोशंस के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। चलिए, आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपने लेसन प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे। थैंक यू।